बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीवी नेशनल का प्रोग्राम है सांझ और कैसरबाद साबिर हाजिर है। आज हमारा मौजू सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, सोशल मीडिया कितना लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर चुका है और कितने लोगों की ज़िंदगी बना चुका है, कितने पर्दे हैं जो सोशल मीडिया ने हटाए हैं और कहाँ कहाँ सोशल मीडिया फ़ायदेमंद हुआ है और कहाँ उसका नुकसान हुआ है। हम इस पे बात करेंगे और हम इस पे भी बात करेंगे कि सोशल मीडिया ने निजी ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है। लोगों की फैमिलीज़ तक के झगड़े जो है वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। बैंकिंग का निज़ाम सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है। वो माहिरीन जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते वो भी अपने अपने अमूर के और अपने अपने मामलात के माहिर बनकर सोशल मीडिया पे अपने अपने चैनल चला रहे हैं, अपने प्रोग्राम चला रहे हैं। तो हम इस पे डिस्कस करेंगे खुद नुमाई जो है उसने माशरे में क्या असर डाला है कि एक आदमी अगर फ़र्ज़ करें मोटरसाइकिल लेता है तो वो भी उसकी नुमाइश करता है कि देखें जी मेरी नई ड्राइव आ गई है, और इसका नेगेटिव असर क्या पड़ता है हम इस पे बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं मलिक हैदर उस्मान साहब, महरे कानून हैं आप कानूनी हवाले से सोशल मीडिया को डिस्कस करेंगे। साइबर क्राइम और साइबर लॉज के हवाले से हम बात करेंगे। और डॉक्टर इम्तियाज़ वड़ैच साहब, आप सोशल साइंसदान हैं और आपसे हम बात करेंगे कि माशरे में सोशल मीडिया ने क्या असरात डाले हैं। और हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिना मुख्तार, आप मौजूद हैं और आपने क्या खोया क्या पाया और आपकी ज़िंदगी को कितना मुतासर किया, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मामलात पे हम बात करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया और बात का आगाज़ करते हैं मलिक हैदर उस्मान साहब से। मलिक साहब, सोशल मीडिया अगर हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना है तो साइबर लॉज भी बन गए हैं, लेकिन इसमें होता यह है कि थाने बन गए, साइबर क्राइम्स की एजेंसी बन गई, पहले FIA के मतहत थी, अब बाकायदा एजेंसी बन गई है, लेकिन पोस्ट करने वाले पकड़े नहीं जाते, ट्रेस नहीं होते, और अदारा कहता है जी हमारे पास अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, आलात ही नहीं है कि हम ये देखें। फिर अकाउंट बना हुआ है, वो ऑपरेट हो रहा है अमेरिका से, लेकिन उसको चलाने वाला जो अकाउंट होल्डर है वो फिर रहा है पाकिस्तान में, पंजाब में, मुल्तान में, लाहौर में। तो इसको काबू में रखने के लिए, सोशल मीडिया को किसी पॉलिसी के मतहत करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे साहब, ये जो टेक्नोलॉजी का सफ़र है, जब टेलीविज़न आया तो उस वक्त लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उसमें कुछ चीज़ सामने आई, लेकिन वो जो यूँ फैला तब साथ साथ मैनेज करने के इंतज़ाम मौजूद था जी। फिर इंफॉर्मेशन हाईवे पे जो दौड़ शुरू हुई जी। जिसमें आखिर में आगे जो मोबाइल फ़ोन और जो सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी, उससे एक चीज़ बेकाबू हो गई है जी। अब इसको कानून के साथ सारे मुल्क कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में पीका एक्ट आ गया है, साइबर क्राइम कंट्रोल करने के लिए एजेंसी भी हो गई। सारे मुल्कों में ये मसला है, कुछ एक जगह का नहीं है जी। जो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं वो भी इससे नाला हैं जी। वो अपने तौर पर इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन मेरी दानिश में जितने इसके नुकसानात हैं जी। मैं आपको सिर्फ आपको दिखा दूँ, बात कर लूँ। एक अरब स्प्रिंग हुई थी, आपको याद है? जी, आपने बात नुकसान से शुरू की है, तो नौजवानों को उनका यह भी एतराज़ है कि पुराने लोग नई चीज़ों को तस्लीम नहीं करते, इसलिए वो सोशल मीडिया को नेगेटिव पहलू में ज़्यादा लेके आते हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे होते। लेकिन आप चूँकि दोनों ज़माने आपने देखे हैं, वो ज़माना भी देखा है कि जब TV आया, रेडियो आया तो लोगों ने कितना उसको नेगेटिव लिया। नहीं, ये चीज़ जो अब सामने आ रही है ना जी, ये बिल्कुल बेकाबू हो गई है, हुकूमतें बेबस हो गई हैं। चाइना ने वो वाल कायम की, सऊदी अरब में कुछ कायम की गई, हम पीछे रह गए, हम उस तरह से नहीं कर सके, मैनेज नहीं कंट्रोल नहीं कर सके। तो इस टेक्नोलॉजी का तोड़ तो मुकाबल टेक्नोलॉजी है, ताकि उसको कानून से मेरे ख्याल में उस पर अमल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि महकमे कहते हैं हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मशीन नहीं है, वो मैनेज नहीं किया जा सकता। तो टेक्नोलॉजी का तोड़ तो टेक्नोलॉजी में यकीनन है, साथ ही जैसे आती है टेक्नोलॉजी साथ ही उसका वो भी आ जाता है जो शायद हमारे पास नहीं है अभी। लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो ये कहना चाहिए कि बेपनाह हैं। मैं
कर रहा था, बात कर रहा था अरब स्प्रिंग की। जी एक मोबाइल के ज़रिए एक रेडी वाले के साथ किसी एनक्रोचमेंट की वजह से ट्यूनिस में जी कोई बात की और वो इससे जो चला जी तो कर करके हुकूमतें उलटती चली गई। जी ट्यूनिस में हुआ, लीबिया में हुआ, इजिप्ट में हुआ, आगे फिर ये चलता गया इसी सिलसिले। अभी भी आजकल भी आप देख सकते हैं जी कि बल्कि अगर मैं कहूँ कि हमारे अपने मुल्क में आज खबर पड़ रहा था आज़ाद कश्मीर में जी इश्यूज़ कोई नहीं है, जी लेकिन वो जो एक चीज़ फैलाते हैं जिसका कोई बेस नहीं होता, जी वो लोग बग़ैर तस्दीक के उसको बिलीव किए जा रहे हैं। वो जैसे कहते हैं फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, जी कोई गौर नहीं करता जिसके नुकसानात हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद कंट्रोल करनी चाहिए, लेकिन जो माशरे को या स्टेट को जो इंतजाम हो सकते हैं वो ज़रूर करने चाहिए। जैसे मुख्तलिफ एक्ट के सज़ाएँ हैं, पीका एक्ट के तहत सज़ाएँ रखी गई हैं 2 साल से 14 साल तक सज़ाएँ। जी इससे किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। जी और मुकम्मल झूठी खबरें जी उसकी फ़ोटो बना के, उसकी वीडियोस बना के वो लगा देते हैं और कोई इसको ऑन नहीं करता। जी बिल्कुल। इसलिए नौजवान नस्ल, यकीनन नौजवान नस्ल भी इनमें और नौजवान नस्ल उसमें मुतासर भी हो रही है। जी उसको भी इस पर ख़ुद भी गौर करना चाहिए। जी इस पर क्या कहना चाहिए, तालीमी इदारों में और बाकी जगह पर इसके नुकसानात से आगाही होनी चाहिए। जी उस वक्त तक इस पर काबू बने जब तक इसकी कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर इम्तियाज़ वड़ाई साहब, आप देख रहे हैं कि चीज़ों की नुमाइश हो रही है। अगर आप शादी कर रहे हैं तो शादी मुकम्मल लाइव दिखाई जा रही है, कोई पॉलिसी नहीं है। वहाँ के रस्म व रवाज दिखाए जा रहे हैं, लोगों के घरों की तलाक, निकाह, लड़ाइयाँ, घर की चार दीवारी के अंदर की बातें सोशल मीडिया पे आ गई हैं। और हत्ता के झूठी खबर फौतगी की, कल अताउल्ला ईसा खैलवी जैसा गुलकार उसको सोशल मीडिया पे मार दिया गया। और जब नया नया सोशल मीडिया पाकिस्तान में मुतारिफ हो रहा था तो अहमद फराज के बारे में भी यही खबरें चलीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर हमारे एटमी साइंसदान हैं, उनके बारे में उनको आके वजाहत करनी पड़ी कि मैं ज़िंदा हूँ। ये क्या रवैया है हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने मुझे मदऊ किया इस बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। एक लफ्ज़ है प्राइवेसी, एक है सीक्रेसी। जी और जब आप सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो आप वो बनने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे यूथ, जो कि वो होते नहीं, जी बल्कि वो बन के उभरते हैं कि जैसे लोगों को मैं पसंद आऊँगा। जी एक्चुअली जो वो हैं वो सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहे। जी इसी तरह ही इंफॉर्मेशन हैं जो सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं। और बहुत बड़ा जुल्म यह है कि इस पे लोग अपना ओपिनियन बिल्ड कर लेते हैं। जी मेरा इस वक्त फोकस जो है वो यूथ है। यूथ, ख़ास तौर पे वो यूथ जिसको कि सोशल मीडिया को हैंडल करना नहीं आ रहा, वही ऐसी चीज़ें जो है वो फैला रही है। ये 18वीं सदी में जर्मी बेंथम ने एक जेल का तस्वर दिया था कि एक साइड पे चारों तरफ आप बैरक्स बनाएं और दरमियान में एक पोल बनाएं, मीनार के अंदर अंधेरा कर दें और साइड पे रोशनी कर दें, और पूरे कैदियों को ये लगेगा कि ऊपर से हमें कोई देख रहा है जी और उधर कोई बंदा हो या ना हो। जी पैनाप्टिकन इसको बोलते हैं, पैनाप्टिकन। माइकल फोको ने भी इस पे काम किया। तो जब आपको लगे कि आपको देख रहा है और आपको ये पता ना हो बदकिस्मती से कि कौन कौन किस किस हालत में किस वक्त आपको कैसे देख रहा जी। है, तो उस वक्त आपका जो अपने आप को आप जाहिर करेंगे जी। वो झूठ होगा। जी। कम से कम 95% झूठ होगा। जी। अब उस झूठ के ऊपर बदकिस्मती से हमारा यूथ अपनी ओपिनियन भी बिल्ड कर रहा है। जी और समाजी तौर पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा टेक्निकली नहीं पता सोशल मीडिया दूसरा, लेकिन ये मुझे पता है कि हमारा जो नौजवान है वो 24 घंटों में कितने घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया और बकायदा सोशल उसका मीडिया फायदा पे देते क्या हैं कर कि रहा वो है? स्क्रीन टाइम गिनता से। स्क्रीन टाइम गिनता वो अगर आपने ज्यादा घंटे दिए हैं तो सोशल मीडिया आपको मुतमिन करता है, आपको मुतमिन मुख्तलिफ करता है। इनामात दे के मुतमिन। या इनामात का वादा अच्छा, करके। मैं अभी आया हूँ जी। हॉस्पिटल में रास्ते में तो उन्होंने मुझसे फीस लिया ना गाड़ी पार्क करने का। जहाँ भी आप जाते हैं आपको फीस देनी पड़ती है। जी। और बड़ी मज़े की बात है जी कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप जहाँ भी जाएं कोई फीस नहीं है। जी फीस क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन, जी। आपकी तस्वीरें जी। और आपकी क्रेडिबिलिटी। जी। और आप बेच रहे हैं, आपको पता ही नहीं।
जी। और इसका जो एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी मैं ये समझता हूँ, मुझे डराना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं 10 साल आगे देखूँ तो मुझे अंधेरा ही नज़र आ रहा है। जब दुनिया एक ओपन जगह पे खड़ी होगी और मीनार पे कोई खड़ा आपको हर तरफ से देख रहा होगा, और उसमें आप अपनी ओपिनियन क्या बिल्ड करेंगे। और हम एज ए दुनिया का शहरी होने के हिसाब से, पाकिस्तान का शहरी होने के हिसाब से और मुसलमान होने के हिसाब से हम कहाँ खड़े हैं। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें और हमारी सोसाइटी को जो हो रहा है वो सोशल मीडिया यूज़र है जो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा, जिसे नहीं पता कि इसकी सिक्रेसी के बाकी मामलात क्या हैं और वो कैसे डैमेजिंग है। और आपने बहुत अच्छा कहा कि सबसे ज़्यादा अगर इससे इस वक्त कोई चीज़ मुतासर हो रही है तो वो ख़ानदान है जी, वो फैमिली है, फैमिली के रिलेशनशिप हैं। फैमिली में अगर 6 बंदे हैं तो 6 बंदों के आपस में इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ हैं जी। यानी मज़ेदारी की बात ये देखें कैसे वो एक दूसरे के फॉलोअर नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया उनकी फॉलोअर है। हाँ, पूरी दुनिया उनकी फॉलोअर है। ये मज़े की बात देखें कि एक बंदा के पास वो मशीन है जो लोगों को जोड़ने के लिए बनी है, लेकिन वही लोगों को लोगों से अलग कर तोड़ दिया उसने खानदान। डॉक्टर साहब, आपने हमारे खानदान को बर्बाद कर दिया। आपने सही फरमाया। आप दोबारा आपकी तरफ आएंगे। हिना, आपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, क्या आपको लगा कि आपके लिए ये बेहतर साबित हुआ है, या कहीं कभी आपका नुकसान भी करने की कोशिश की किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने या किसी यूज़र ने? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो आपका जो सवाल है वो ये है कि इसके नुकसान क्या है और इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ है पर्सनल लाइफ में। तो ये सब कुछ जो होता है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो कंटेंट बनाया है, आपके जो फॉलोअर्स हैं उन पर डिपेंड करता है सब कुछ। क्योंकि एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है यहाँ पर हमारे पास वो है प्राइवेसी जी। तो आप जो भी कंटेंट अपना डिजिटलाइज करेंगे, जो भी कंटेंट आप शेयर करना चाहेंगे, वो आप किन फॉलोअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, आपको उसके लिए जो प्राइवेसी चाहिए होती है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं या मेरी प्राइवेसी इस टाइप की है कि कभी नुकसान नहीं हुआ उस चीज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें यह था कि सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम जो भी अपने माइंड में हमारी क्रिएटिविटी होती है, कथारसिस होता रहता है। कथारसिस होता है। कथारसिस ना होने की वजह से लड़कियों को घरों में या ख़वातीन को, जो घरेलू ख़वातीन थी, उनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते थे कि उनका इजहारिया नहीं कोई सुन रहा। तो इससे मेरे ख्याल में इस पे हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि जो फेसबुक वॉल है उस पर आप अपना कथारसिस करें जी। कोई पोइट्री है, कोई अपना एक्टिविटी शेयर करे किसी भी तरह से, तो ये कथारसिस बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें नुकसान आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है सिर्फ। मलिक साहब, आप महरे कानून हैं और आपने एक मुद्दत से आप आला अदलिया को देखते हैं और लोगों को देख रहे हैं। अब नॉन कस्टम चीज़ें जो हैं उनका इश्तिहार सोशल मीडिया पे आया होता है, मनशियात के इश्तिहारात सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें, आपके घर वो चीज़ पहुंच जाएगी। सोशल मीडिया का ये चेहरा जो है ना, इसको कैसे रोका जा सकता है? सब सिर्फ यही नहीं है, इसके और बहुत सारे खौफनाक बताया जाए। मैंने दूसरी चीज़ें खुद डिस्कस नहीं की। हाँ, ये कि अब आपका पूरा बाजार हुस्न जो है वो उसकी मार्केटिंग सोशल मीडिया के जरिए हो रही है। यही एक जो कल्चरल अटैक है वो इतना ज़बरदस्त है कि अगर इसको नहीं रोकते तो बहुत समाजी हसीर थल पथल होकर रह जाएगी जी। और इसको कौमी सतह पर इस तरह से टेकअप करना चाहिए जैसे एनवायरनमेंट को लिया हुआ है, क्लाइमेट चेंज के लिए, कि इसको इंटरनेशनलाइज करने की ज़रूरत है। सबका मसला है, सारी दुनिया का मसला है। आपको याद होगा कि एक लेट 90s में एक हम शक्ल बेड़ें बनाई थी, डॉली नाम था उसका, उसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग हुई थी, बना लिया था उन्होंने, और ये क्या था कि एक शक्ल के 100 भी बना देंगे। तो वो इतने खौफनाक था कि एक कोई सदर अमेरिका है, 10 आदमी बैठे हुए, कौन सा है कुछ पता नहीं चलता। उस वक्त चर्च ने मदाखलत की, सारे मजहबी के प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, उन्होंने बिल्लाखिर उसमें मदाखलत की और उसको रोक दिया कि उनकी केस की फर्दर डेवलपमेंट नहीं। ये उसी तरह की ये दूसरा पहलू है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी महफूज नहीं। अब AI है, किसी को शक्ल बना के कुछ का कुछ बना के पेश कर देंगे जी ऐसे। तो इसके तो इतने पहलू हैं, खौफनाक पहलू हैं कि इसमें कोई इस बहस की ज़रूरत नहीं है कि इसको कैसे काम किया जाए। इसको तो कंट्रोल करने के लिए इसको कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इशू बनाना चाहिए और इसका हल चाहिए। और टेक्नोलॉजी जैसे आई है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर साहब, पहले एक फ़नकार को, एक शायर को
एक लिखने वाले को या किसी भी इजहार करने वाले को, उसको पूरी लॉबिंग चाहिए होती थी अखबारात में छपने के लिए, टीवी चैनल में आने के लिए। वो कितना काबिल है कितना काबिल नहीं है इसका फैसला प्रोड्यूसर करते थे। अब मेरे ख्याल में अहमियत कम हो गई चैनल्स की और अखबारात की। अब हर फनकार का अपना एक चैनल है और उसके अपने व्यूवर्स हैं और फिर वो उसकी शेयर्स लाखों में वो कर सकता है और उसकी बात पहुंच। एक ये पहलू जो है इसको आप क्या देखते हैं सोशल तौर पे? सर मैं इसमें ज़्यादा पहलू जो है सोशल मीडिया में जो फॉलोअर्स और ये एक आंधी चली पड़ी है जी, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे खड़ा होकर एक कहूँ कि जी मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। जी, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं हूँ जी, ठीक है। और सोशल मीडिया का मज़ा ये है कि वहाँ पे एक बंदा एक वक्त में वकील भी है जी, और दूसरी दफ़ा वो यूनिफॉर्म चेंज करके फौजी भी है जी, और तीसरी दफ़ा वो फिर कपड़े बदले तो फिर वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी और है उसके उसके और- लाखों फॉलोअर भी और हैं। उसके लाखों फॉलोअर भी जी। हैं। अब इसकी बुनियाद पे ये एक झूठ है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मेरा एक दोस्त क्रिप्टो का कारोबार करता है जी, और उसके अंदर वो जब P2P पे पैसे करने लगा उसमें मैंने देखा कि लिखा कि जी ये डीजी खान, कोटअदू और लिया वाले अलाउड नहीं है। हमें अपने इलाके की सोशो कल्चरल पैटर्न को देख के यहाँ पे भी कुछ देखना पड़ेगा कि इस तरह किस तरह की डेवलपमेंट हुई। जी। सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमें इसके साथ रहना है। लेकिन नहीं, हमें उसने किस वजह से ये लिखा कि फलां मुझे फलां, नहीं इसका इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जी। लेकिन वहाँ पे ये उसकी क्रिप्टो एक के वजह अंदर तो ये भी है कि हमारे एक जिला को मुजफ्फरगढ़ को बैन किया हुआ दुबई ने, वहाँ के नौजवानों को वीजा नहीं दे रहे। सही। वो कहते हैं कि बेपनाह मुकदमात जो हुए वो सिर्फ एक रीजन के लोगों पे हुए हैं। यही मैं अपने रीजन की तरफ ही लाने के लिए बात कर रहा था। इसका जी। मतलब मेरे पास इतना वो नहीं है एविडेंस, लेकिन ये ज़रूर है कि क्रिप्टो पे बिजनेस करें तो P2P पे आ जाता है कि जी डीजी खान, लिया, कोटअदू वालों के साथ हम नहीं कर रहे। आई डोंट नो वाई। जी, लेकिन ये हमारा साउथ पंजाब का इशू तो है। और किस तरह से मैं वजह वही बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। जी, और हम ये नहीं कि हम इसके बगैर रह लेंगे, हमें इसके साथ ही चलना है। उसके लिए हमें, जैसे हम बातें करते थे ना पहले, वीमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, जी। अब हमें डिजिटल राइट्स की तरफ जाना पड़ेगा और और लाइसेंस लेना होगा हर यूजर को लाइसेंस लेना पड़ेगा ताकि वो रजिस्टर्ड हो जी। और पता हो कि जो पता हो। पोस्ट शेयर हो रही है जी। इसके बैक पे कौन है। सर जैसे अपने बच्चे को चाय पिलाना, पानी पिलाना और खाना सिखाना है, वैसे जी। ही आपको सोशल मीडिया उसे सिखाना पड़ेगा। उसके एथिक्स उसे बताने पड़ेंगे। जी। नहीं तो उसका एक्सपोज कम कर, उसे मीडिया पे ना डालें। जी। अगर उसको एटिकेट्स नहीं है मीडिया यूज करने के, उसे राइट्स का नहीं वैसे पता। उन्होंने बताया है सोशल मीडिया के जो हिना, आप ये बताएं कि एक तासर ये है कि नेगेटिव बात ज्यादा फैलती है सोशल मीडिया पे। वजह यही है, हमें कहीं पर कोई चीज़ भी जो अच्छी लगेगी वो, लेकिन वो ड्राई लगेगी तो उसको हम फ़ौरन से स्किप कर देंगे। जी, उसकी मेन वजह यही है क्योंकि लोग देखना जो चाहते हैं ना वो लोग बना रहे हैं अब। जी मलिक हैदर उस्मान साहब, आपसे एक डिस्कस करते हैं हम, इसको मैं सवाल तो नहीं कह सकता। तो बहुत से लोग बेरोज़गार थे, पढ़े हुए भी नहीं थे, उनका तलफ़ुज़ भी दुरुस्त नहीं था, उनका हुलिया, उनका मलबूस वो भी कोई इतना बेहतरीन नहीं था, दिलकश नहीं था, लेकिन उन्होंने अकाउंट बनाया, उस पे ऊट पटांग ऐसे ही वाहियात किस्म की मूवीज़ जो है ना वो उन्होंने अपलोड की अपनी बना के। फिर वो चले गए और उनके बारे में पता चला कि वो 30 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। ये कमाई का ज़रिया जो इस तरह का है, क्या वो नौजवानों को और बच्चों को तालीम से, हुनर से सीखने से रोकेगा नहीं? बिल्कुल रोकेगा और रोक रहा है। और जितना टाइम इर्द गिर्द आप देखें जी,
कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहे होते हैं और डिफरेंट ऐप्स इस्तेमाल हो रही थी, कितना टाइम कंज्यूम पूरा वही किताबों से हटकर बाकी चीज़ हटकर इस्तेमाल हो रहा है ना, फिर उससे जो मवाद आ रहा है जी उससे जो माइंड मेकिंग हो रही है जी वो मैं तो उसके वजाहत करना मुमकिन नहीं है। जी हर कोई जानता है उसके क्या असरात आ रहे हैं और जी क्या असरात आएंगे। ऐसा भी हुआ कि नहीं हजरात की वजह से लोगों ने खुदकुशी की है, जी। अब ऐसे भी सोशल वाक़यात मीडिया हुए। की वजह से एक खुदकुशी की है खौफ की वजह से, और एक ये शौक की वजह से। हाँ, जो ऑब्जेक्टिव टिकटॉक बनाते हुए दर्जनों लोग ट्रेन के नीचे आ गए, दरियाओं में डूब गए। शुमाली इलाका जात में बहुत से वाकयात गर्मियों में होते हैं कि लोग दरियाओं में डूब जाते हैं, छत से गिर गए। फिर कई वो ऐसी ऐप्स हैं कि वो उकसाते हैं, बंदे को मार देते हैं, जी जी, वो भी इस तरह की भी वो बात भी है। सामने आई है जी। तो मतलब इसका तो जो मैंने जैसे कहा ना कि हम एक मुल्क का नहीं, ये आलमी मसला है। जी और जब एक आ चुकी है जो पैसे बनाने वाले ऐप्स वाले पैसे कर रहे हैं, लोग वो पैसे पे कर रहे हैं ना, इसलिए चलती है बात, जी, ज़्यादा जी। पॉपुलर होती है। तो जब तक उसको इसको यानी आलमी सतह पर इस पर पाबंदी नहीं लगती जी। एक तबाहकुन नताइज के लिए किसी भी सोसाइटी को तैयार है। और फिर मैंने जैसे पहले तवज्जो दिलाई जी। शायद आपको उस तरह से कि पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर जी दे। बिल्कुल ऐसे कोई एजेंसी इस्तेमाल करके उसको उठा के परे फेंक दिया, हुकूमतें बदल जाती हैं, जी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते जी हैं। बिल्कुल। 2 नंबर फाइलें जो है ना वो बनवा के, पेपर बना के, बाज़ औक़ात छुट्टियों का नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे वो आ जल्दी जाता आया होता, वो छुट्टियां हुई नहीं होती। होती नहीं, वो आ जाता है। तबादले के मुख्तलिफ जी हाँ। आला अफसरान के तबादलों के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, लेकिन उनको ना वो पकड़े जाते हैं ना उनको कोई पूछता है। डॉक्टर साहब, सोशल साइंसेस पे हम पहले भी बात करते हैं कि लोगों का रुझान कम हुआ है, उस वजह से लोगों में बहुत सी इखलाकियात की कमी आई है, डायलाग की कमी आई है, गुफ्तगू नहीं हो रही। ये अगर सोशल साइंसेस इसी तरह पीछे अपने आप को पीछे हटाते गए और उन्होंने मकबूलियत के नए नए तरीके जो है वो पब्लिक को, नौजवानों को नहीं बताए, तो हम तो सिर्फ रियाजीदान बन के रह जाएंगे और वो भी अधूरे। सच्ची बात है सर, ऐसा ही है और ऐसा ही अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। असल में जैसे ये हमारे रिस्पेक्टेबल कोलीग ने कहा कि एक पैसा एक अट्रैक्शन है जी और आपने भी कहा कि उस बंदे ने एक वीडियो चढ़ाई और 30 लाख का हो गया, तो ये एक आध मिसाल तो हो सकती है, जी लेकिन हमारी जो 99% यूथ है जो पढ़ रही है, जो मेहनत कर रही है, उसे क्या मैसेज आ रहा है? जी और फिर इससे जो डैमेज है, जी सोशल साइंसेज जो देखती हैं वो ये देखती हैं कि ये मनी तो काउंट होती है ना, कि एक लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन ये जो पेन, इंजरी, जी। रेपुटेशन, इज्जत, अना, ये इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? आप साइंस ने दुनिया में पिछले आज तक साइंस ने कितनी तरक्की की है, जी कितनी ज़्यादा मैनीफोल्ड तरक्की कर ली है। मतलब इससे हम सोच नहीं सकते कि इससे ज़्यादा और क्या तरक्की होगी। लेकिन क्या मरने बंदे कम हो गए? क्या क्राइम कम हो गया? क्या ये मरीज जो है वो कम हो गए? लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गए। लिटरेसी कम हो गई है। जी तो अगर ये साइंस का, मैं सिर्फ आपको सोशल साइंस का सब्जेक्ट मैटर जी, जी, बताने जी, की जी, कोशिश जी, कर रहा जी, हूँ कि अगर ये साइंस का ये हल होता, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमें सोशल साइंसेज को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। जी इसके बगैर गुजारा नहीं है। और इसके अलावा सिर्फ सोशल साइंसेज नहीं, लिटरेचर भी, जी। और इसके अलावा बाकी जो नॉलेज है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज हमें करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और सोशल मीडिया बेसिकली ये देखेंगे इससे रन कौन कर रहा जी। है, इसका बटन किसके हाथ में जी। है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या वो हमारे साथ सिंसियर है, जी ठीक है, क्या हमारा अपनी किसी जगह पे हमारी कहीं मोनोपोली है कि हम इस पे कोई डिसीजन कर सकें? जब हमारी मोनोपोली नहीं है तो क्या हमें अपना कोई सिस्टम, कोई एथिक्स, कोई डिजिट्स, कोई अल्लाह को खौफ, कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बनाना पड़ेगा ना, उसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं होगा। और फिर ये कहते हैं कि जी हमें पता नहीं, आप देखिए 10 साल आगे देखिए, जी 10 साल आगे देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको? ऐसे लगेगा कि वही मीनार है और उसके ऊपर बंदे खड़े हैं और हर जगह हर चीज़ जो है वो एक्सपोज्ड है। हाँ, सिक्रेसी खत्म हो और जाएगी। फिर कहाँ पे ज़ाती ज़िंदगी खत्म हो हमारे जाएगी। कुरान के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रसूल कहाँ जाएंगे? हाँ उनका क्या करेंगे हम? कि आप घर में जाना है तो दरवाज़ा ना करिए, प्राइवेसी है, जी ठीक है, privacy आप आंखें नीची करिए क्योंकि आपकी हद है, अगले की हद में दाखिल मत होइए। हम इसका क्या करेंगे? यस मलिक साहब, एक डकैत ग्रुप पकड़ा गया कराची में। उन्होंने कहा जी हम सोशल मीडिया देखते हैं,
वहाँ पे हम देखते हैं कि किसने क्या चीज़ खरीदी है, वहीं से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसकी कितनी माली हैसियत है, और उसी से उसकी वाल को देख के पता चलता है कि वो क्या सच्चा है या झूठा है, मोहतात आदमी है या खुला है। तो फिर हम अपना नक्शा बनाते हैं, उस तक पहुँचते हैं, और बाज़-औक़ात तो उसके फ्रेंड बन के, फॉलोअर बन के उसके करीब आते हैं। ये चीज़ भी वारदातों में यूज़ हो और रही है। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ बीच में, वो लोकेशन भी उन्हें पता चल रही है कि लोकेशन, आप कहाँ पे हाँ, हैं। वो सोशल लाइव मीडिया पे सारी- लोकेशन होती है। हाँ, सारी चीज़ें आ रही जी। हैं। अच्छा हिना, आप चूँकि खुद जो है ना वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो आपको बहुत सी बातों का पता होगा, मनफी का भी और मस्बत का भी। लेकिन ये चीज़ तो हम बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं, अमेरिका से लड़की आ गई, उसने रोहिला वाली के लड़के से शादी कर ली, या क्यूबा से आ गई, सऊदीया से आ गई, या इस तरह का कोई लेकिन हमारी अपने मुआशरे में भी ये बिगाड़ शुरू हो गया कि छोटी छोटी बच्चियाँ 7वीं क्लास की, 8वीं क्लास की, वो घर से चली जाती हैं, और जब वो जाती हैं तो उनको पता चलता है कि जिसके लिए वो गई हैं वो तो खुद अपने पाँव पे भी खड़ा नहीं है। ये एक नेगेटिव पहलू है। बिल्कुल नेगेटिव पहलू है उसकी वजह ये है क्योंकि हम जो रील्स, एक वर्ड है रील्स वर्सेस रियल, जी रियल को छुपा के जब आप रील्स देखते हैं ना कि आपके 2 मिनट की ज़िंदगी के लाइफ में जो 2 मिनट हैं उसमें क्या हो गया वो तो आपने दिखा दिया, जी बाकी 24 घंटे के वो 2 मिनट निकाल के बाकी क्या हो रहा है वो नहीं आप दिखाते। ठीक है। तो वो लड़कियां या बच्चे कह लें, जो भी कह लें, वो 2 मिनट देख के इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं जी कि वो उसी को ही ज़िंदगी की हकीकत समझ लेते हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ पे काबू करे और इस बिगाड़ से बचे? सबसे पहले जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की बनती है। जी आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो आपके पेरेंट्स के अंडर होना चाहिए, जी क्योंकि जब आप सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हो डेफिनेटली वो गूगल अकाउंट मांगता है। जी तो उसमें भी बच्चियाँ आजकल ये करेंगे, बच्चे ये कर रहे हैं कि अपना अकाउंट डाल देते हैं, वो हर तरह की आपको आज़ादी दे देता है। अगर वो अकाउंट आप पेरेंट्स खुद बना कर देंगे तो जब भी कोई बच्चा ऐप को डाउनलोड करेगा तो वो परमिशन ग्रांट मांगेगा अपने पेरेंट्स से अकाउंट। तो जब वो नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली इस तरह की जो जितनी रील्स हैं या जितना भी डाटा है उससे जी। लड़कियां, हमारे बच्चे दूर रहेंगे। अच्छा, ये इसमें इस वक्त कौन सा इसका फॉर्म जो है सोशल मीडिया का वो ज़्यादा मकबूल जा रहा है बच्चों में? बच्चों में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जी और यूट्यूब ज़्यादा है इन दोनों में से। टिकटॉक टिकटॉक तो वैसे भी वो अब बैन भी हो गया, उसका लाइव सेशन मेरे ख्याल में बैन है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हल निकाल लेते लेकिन होंगे। लाइव सेशन को आप ये देखें ना कि लाइव सेशन से पहले, उसको बैन करने से पहले जो कुछ वो छोड़ गए हैं उस पर, वो तो मौजूद है ना अभी तक, जी। उसको तो डिलीट नहीं किया गया। जी और फिर भी जो टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं वो कोई ना कोई इस तरह की वेबसाइट, इस तरह का वे ढूंढ लेते हैं खुद को जो है वो अपना डाटा अपनी पर शेयरिंग करने के लिए। और मार्केटिंग का भी ये बेहतरीन जरिया बन चुका है सोशल मीडिया। वो तो फिर देखें ना, अगर सोशल मीडिया अकाउंट हमारे नेगेटिविटी की, अगर हम उसका नेगेटिव पहलू देखते हैं तो पॉजिटिव भी डेफिनेटली है। बहुत छोटे छोटे हमारे अगर फीमेल्स को हम देखें जो घर से एक काम शुरू कर रही हैं, तो उनके लिए इस तरह के जितने भी हमारे पास ऐप्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको तो रोज़गार के लिए बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, प्रोजेक्शन करती हैं, तो उनको घर बैठकर काम करने का मौका मिल जाता है। तो जिस तरह नेगेटिव है उसी तरह से पॉजिटिव पहलू भी बहुत सारे हैं इसके। जी मलिक साहब, इसका एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि जैसे सिलाब आया है, तो सिलाब की हमदर्दी जो सिलाब ज़दगान को देख के उनकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे आई, वो उस पर मुखैर हज़रात भी वहाँ पहुँचे, फिर उसके बचाव के तरीके, फिर आप नहीं, आपके पास कोई टीवी अखबारात आप नहीं पढ़ते, तो सोशल मीडिया आपको अपडेट भी रखता है। एक इसका ये पॉजिटिव पहलू है। अगर वो उस तरह के आपके फॉलोअर्स हों या फ्रेंड्स जो ऐड हैं वो इस तरह के हों जो पॉजिटिव हों। पॉजिटिव्स तो हैं, लेकिन जो इसकी तबाहकारी हैं उससे मनी फोल्ड ज़्यादा हैं जी इसलिए उस पॉजिटिविटी को नज़रअंदाज करते हुए इकदाम होने चाहिए। आपने सैलाब की बात की, 2005 में ज़ल्ज़ला आया था जी उस वक्त तो नहीं था सोशल मीडिया, जी लेकिन पूरा मुल्क मोबिलाइज हुआ था, पूरा जी। मुल्क चल रहा था, जितने भी हो रहे थे सारे को, तो इसलिए उसके लिए हाँ, ये बात ठीक है कि ज़रूरी नहीं उसका तो पता ही अगले दिन चला था। तो ज़ल्ज़ला जब आया था तो अगले दिन पता चला था कि ज़ल्ज़ला आया है। मतलब जो भी उस वक्त रहे थे लोग मेरे, और पूरा मुल्क मोबिलाइज हो गया, लोग वॉलंटियर हुए, जाके उन्होंने काम किया, तो उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके फ़ायदे ज़रूर हैं लेकिन नुकसानात इतने बेअंदाज हैं कि इसको कोई ना कोई इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना पड़ेगा, जी वरना एक नेशनल इंटरनेशनल कैटास्ट्रॉफी होगी। इसकी तबाहकारियाँ इसकी ऐसी हैं। जी 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 जी।
डॉक्टर साहब, हम जनाजे की इतला हमें सोशल मीडिया से मिलती है, शादी की इतला हमें सोशल मीडिया से मिलती है। ये अब हमने खुद फैसला करना होता है कि ये बंदा जो पोस्ट लगा रहा है इसकी ज़ाती क्रेडिबिलिटी क्या है, ये कितना अहम है कि ऐसे ही गलत बयानी कर रहा है या वाकई। तो अब वैसे बहुत सारे, पहले होता था कि लोग जाते थे या फ़ोन करते थे, अब फ़ोन आपका बंद पड़ा है, आउट ऑफ रेंज है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। यही अपने अदारों के, यूनिवर्सिटी के मामलात आप देख लें, दोनों साइडों का मौक़िफ़ लम्हों में आ गया है। तो एक सोशल ये फ़ायदा भी है। जी बिल्कुल, ये कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, बल्कि सबसे बड़ा इस वक्त दुनिया में सोर्स है। आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, चैट जीपीटी पे जाएं, बात करें, इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी ओपिनियन, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा इस्लामिक, कल्चरल और ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल नॉलेज वहाँ पे मौजूद है। इससे कोई इनकार नहीं है, इसके बगैर ज़िंदा रहना मुश्किल है। मैं सिंपल ये कहता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल हमारे पास यही अब मेजर और तेज़ तरीन सोर्स है जी, बिजली से भी ज़्यादा तेज़ है। जी, इसे चैनलाइज करना है, हाँ, इसे चैनलाइज करना है, इसके रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं, किसकी उम्र क्या है, कितना वो इस्तेमाल कर सकता है, क्या करना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं वायर से कनेक्ट है जी, और जो वायर है उस पर किसी का कंट्रोल है और वो ज़रूर स्टेट है। उसे वहाँ पे इसे मैनेज करके क्या चीज़ हमारे सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है, उसे एक्सपोज कर दें। ये बहुत अच्छी बात है। वीज़ा देने वाले ममालिक जो हैं वो भी सोशल मीडिया अकाउंट मांगते हैं, अकाउंट मांगते हैं और उसी को देख के वो कहते हैं कि इसके देना है या बगैर- नहीं देना। इसके बगैर गुजारा नहीं है सर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोई कंट्रोल करे, अपने मुल्क में तो कंट्रोल कर रहे हैं, तो बाकी दुनिया में तो जा रहा होगा। हाँ, नहीं सर, इवन देन ये वायर से कंट्रोल है, बाहर से control, जैसे ही- वायर से वायर से, कंट्रोल अच्छा, है। हम अपनी एथिकल स्टैंडिंग तो बना सकते हैं ना जी, ठीक है। हम उनमें से ये जो फायरवॉल वाला इसके एक्टिव करने की ज़रूरत है। और मैं सच्ची बात यह है कि मैंने अभी जो पहले यहाँ से बात शुरू की थी कि एक मीनार है जहाँ से सारी चीज़ें नज़र आती हैं और वहाँ पे है कोई बंदा या नहीं है। लेकिन हिना आप देखें कि ये ना कहना कि ये दोनों सीनियर सिटीज़न हैं, ये बिल्कुल नौजवान है प्रोफेसर साहब, और सर भी अभी जो है ना अपनी ऐद जवानी में है, लेकिन वो दोनों, उन दोनों के मुताबिक ये है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं सोशल सॉरी नहीं, आपका रिजल्ट यही इसी तरफ जा अच्छाई रहा कम है है, कि नुकसानात खराबी ज़्यादा ज़्यादा है, है। फ़ायदे कम है, नुकसानात ज़्यादा है। तो आप बताएं ना ज़रा, आप अपने उसके हक में बोलें, क्योंकि आप तो एक्टिविस्ट हैं। सोशल मीडिया एक्चुअली ना उस बीमारी की तरह है जी, जो इंसानी जिस्म में ना उसके इम्यून सिस्टम पर डिपेंड कर रहा होता है। जितना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम होगा ना, आप उतनी जल्दी रिकवर कर जाएंगे। सही है। अगर कोई इंसान सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज़ कर रहा है और उसका ज़मीर जिंदा है, उसकी अकल काम करती है, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात सही है। बनाया आखिरकार, तो जितना उसका अकल काम करेगा ना, वो जल्दी राह रास्त पर आ जाएगा। सही है। तो इसीलिए पॉजिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसकी, क्योंकि एक स्टूडेंट को अगर हम देखते हैं, किताबें, थीसिस के लिए किताबें छाननी पड़ती थी, जी, हम हदीस के लिए और कुरान पाक की रोशनी में भी किसी जी, चीज़ जी। का फैसला करने के लिए हमें मौलवियों के पास भागना पड़ता था। तो इस तरह का भी बहुत सारा नॉलेज, ऑल्दो हमें उसकी कंफर्मेशन ले लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारा डाटा इस तरह का भी अब सोशल मीडिया पर मिलने लग गया है। तो जाहिर सी बात है इसके पॉजिटिव असरात तो नहीं, हैं, लेकिन ऐसी जो बात नहीं सोशल है। मीडिया पे हदीस या कुरान का तर्जमा दिया जा रहा होता है, उस पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ये दुरुस्त दिया जा रहा है? मैंने आपको पहले कहा कि उसकी कंफर्मेशन हमें ले लेनी चाहिए। वो कहाँ से- कंफर्मेशन नहीं, कहाँ से कंफर्मेशन? हमें दोबारा कुरान पाक से लेनी पड़ेगी। फिर वो या हम किसी इसको और- देखे ही ना। नहीं नहीं फिर वही आएंगे, उसके देते हैं। ये एक ऐसा तमाशा है, बेकाबू चीज़ है। ये ऐसा तमाशा है जिसको दो तरफा तमाशा कह सकते हैं। लेकिन अगर ये कंट्रोल्ड हो जाए, इसका कोई लाइसेंस बन Channelize, जाए, जिस तरह मदरसे, मसाजिद, तालीमी अदारे और बाकी सारे अदारे, जी, जी। NGOs वो रजिस्टर्ड होती हैं, उनका कोई हिसाब किताब कहीं होता है, हिसाब कोई किताब, पस मंजर में कोई रिकॉर्ड पस होता है। वो जमाना बिल्कुल ठीक था ना, जब वो सिर्फ एक सिम आपको जो है वो दी जाती थी, हाँ। वो भी बहुत महंगी, हाँ, तो वो जमाना बिल्कुल ठीक था। अब एक इंसान है, उसके डिफरेंट अकाउंट्स हैं, 7-8 अकाउंट्स हैं उसके। नहीं, यहाँ तो बहुत सारे लोगों का ये गिला है कि हम लुट गए, हमें फलां खातून ने, वो बंदा था, मर्द था, और उसने लड़की बन के अकाउंट चलाया हुआ था, वो हमें गाहे बगाहे साल 2 साल में 8-10 लाख रुपया ले गया। इस तरह के मुकदमात भी हुए हैं FIA में। तो वो सिर्फ फीमेल्स के नहीं होते ना, मेल्स के भी तो होते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन सोशल तौर पे एक बड़ी तब्दीली जो है ना ये आई है कि न्यूज़ चैनल्स, अखबारात, किताबें, इनको खा गया सोशल मीडिया। और मलिक साहब, अब तो अदालतों में भी केस करने से पहले
क्लाइंट पहले सोशल मीडिया देखता है, वो देखता है कि सोशल मीडिया से पता चलता है कि इसका हल क्या है। यूट्यूब पे वो देखता है कि मैंने ये जुर्म किया है, इसका हल ये है। लेकिन साइबर क्राइम में मामला ये आ रहा है कि एक ख़ानदान तबाह करने वाला मुलज़म पकड़ा जाता है, 15 दिन के बाद उसकी बेल हो जाती है क्योंकि कानून नरम है। यही लिखो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जो आम सादा कानून और इन चीज़ों से काबू में आने वाली चीज़ नहीं है जी। इसको टेक्नोलॉजिकल अटैक ही इससे हो जिसको रोके। महज कानून साजी नहीं, अब कानून साजी से रोकते तो चीफ मिनिस्टर के, आर्मी चीफ के, वो मजा का खेल चीज़ें आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर के आ रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा। हाँ, वो बेबस है। नहीं होता। यानी कि मुल्क के ताकतवर जो हमारे ओहदेदार हैं वो भी बेबस हैं। उनके बारे में सोशल मीडिया पे, उनके सामने, उनके अपने मोबाइल पे उनके बच्चे देख रहे होते हैं। तो इसका डॉक्टर साहब, इसका कोई फाइनल हल बताएं। सर, इसका फाइनल हल सच्ची बात है कि वो यही है कि जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि वो एक मीनार है, एक ऊपर भी मीनार है, उसके ऊपर भी, वो उसके ऊपर भी, और वो सारा कुछ देख रहा है। वो जो आप अपने आप को शो कर रहे हैं वो भी देख रहा है, जो आपके दिल में है वो भी उसे उसका भी पता है। उस पे ही ईमान लाना पड़ेगा, और उसका वो सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। उन्होंने जो कानून डायरेक्ट किया है वहीं पे ही जाना पड़ेगा। अच्छा, उस ऊपर वाले मीनार पे। और दूसरी बात यह है कि स्टेट यानी कि हम बेबस हैं जी। अब ऊपर वाला मीनार जो है खालिक है, वो इसको, इसके अलावा स्टेट की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है, वालिदैन की घर की जिम्मेदारी है, दोस्तों की जो जानते हैं इसको उनकी जिम्मेदारी है, वकला की, हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिल के इस तूफान को काबू में नहीं लाएंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसको काबू में चैनलाइज नहीं करेंगे तो ये नुकसानदेह है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। अगर ये चैनलाइज हो जाए तो इसी से ही हम दुनिया का मुकाबला भी कर सकते हैं। हाँ, हिना पुराने नावलों में, पुरानी शायरी में करैक्टर होते थे, ख़त लिखना, कासद भेजना, ये चीज़ें, फिर ख़त पकड़ा जाना, कासद ने बेईमानी कर लेनी। वो मंसूर मलंगी का एक जुमला भी है कि मुँह ते करके मिठियाँ गाली वहीं देंदा है गलत सनेड़े, वो कासद के बारे में। लेकिन अब तो कासिद मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, ये सारे फॉर्म जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया के। तो क्या इसमें भी 2 नंबरी हो रही है कि हम कुछ और कहना चाहें और आगे खबर कोई और जाए? नहीं, ऐसी 2 नंबरी अगर आप पर्सनल उसमें देखें तो कोई ऐसी 2 नंबरी नहीं हो रही। अगर आपने किसी को हिट करना है, आपने किसी को डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते, तो आप उसके बारे में एक पोस्ट लगा देते हैं, वो मैसेज डायरेक्ट उस तक चला जाता है। हाँ, मुझे याद आ गया, हमारे दोस्त वो भी हैं जिनके घर की लड़ाई हो तो वो बाकी अपने हज़ारों लोगों को परेशान कर देते हैं इस तरह की पोस्ट लगा के। अब बीवी से लड़ाई हो तो वो इस तरह की पोस्ट करेंगे कि माँ ही अच्छी थी, ठीक है ना, बीवी नाश्ता ना दे, माँ के हाथ का नाश्ता आज भी याद है। हमसाये से लड़ाई हो, तेरे साथ निमट लेंगे। यानी कि अब ये भी आसान तरीन धमकियां देने का एक जरिया है। ये धमकियां देने का एक वे बन गया है ना आपका। तो इसमें 2 नंबरी तो रही नहीं ना। 2 नंबरी तो आपके सिर्फ इस तरह की है कि अगर किसी के मरने की खबर आपने गलत दे दी, कोई हमें सरकारी तौर पर छुट्टी मिल रही है तो उसकी गलत खबर दे दी, यहाँ पर तो 2 नंबरी चल रही है। अगर आपने किसी का डायरेक्ट अटैक करना है तो वो 2 नंबरी बिल्कुल नहीं रही वहाँ। मलिक साहब, आज एक तस्वीर अखबारात पे छपी है एक पुलिस एहलकार की, उसने रिश्वत मांगने का मैसेज किया है किसी आदमी को, वो DIG को चला गया है, तो वो नौकरी से भी गया है और इस वक्त वो गिरफ्तार भी है। तो ये जो है ना इस तरह का भी हो रहा है। अब वो जो चैलेंज करेगा वो कि जी मेरा है ही नहीं। हाँ, लेकिन वो अब तस्लीम करना पड़ेगा क्योंकि वो डिलीट नहीं कर सका, उसके मोबाइल से वो बरामद हो गया है। किसी ने कर दिया, मैंने तो नहीं किया। उसको डिफेंड करे, आप पहुंच जाएंगे वकालत करने के लिए और आप कर देंगे साबित किसका नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है। हर चीज़ है उसके लिए तो गलत उसका आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी के कंट्रोल में नहीं है कि उसको काबू कर सके। सब वक्त है कि वो जो चला रहे हैं, ऐप चला रहे हैं, और उनको कोई कदगन हो उसके ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। वो डॉक्टर साहब, तालीमी अदारों में सोशल मीडिया का रुझान जो है उसने क्या असर डाला है तालीमी हवाले से? सर, तालीमी हवाले से जो बच्चे हैं वो, अच्छा पहले एक बात तो ये देख लें कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, ये डिवीजन है। इससे जो सबसे ज़्यादा मुतासर नेगेटिवली वो यूथ हुई और हो रही है। और यूथ में भी जो हमारी बच्चियां हैं वो इस पे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की चीज़ें फेस कर रही हैं। और जो यूनिवर्सिटी लेवल पे या बाकी जगहों पे इसके जो पॉजिटिव काम है, रिसर्च में, नॉलेज को एक्यूमुलेट करने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में, और उसके अलावा जो लिटरेचर है उसको रिव्यू करने में,
ये मदद देता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो प्लेजरिज्म का सिस्टम है वो भी साथ साथ चलता है। ज़िम्मेदारी की बात ये है कि ये जो सोशल मीडिया है ओवरऑल, मेरा ख्याल है आप इससे वो थोड़े बहुत इकनॉमिक फ़वाइद के अलावा यूथ की नज़र में वो बहुत ज़्यादा है, मैं उन्हें थोड़े बहुत कह रहा हूँ, उसके अलावा ओवरऑल जो सोसाइटी को डैमेज करने वाली चीज़ें हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। और इसको मैनेज फिर वही आपको फैमिली लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, स्टेट लेवल पे और वो ऊपर वाले मीनार के लेवल पे देखना ही पड़ेगा। कैसा साहब, ये कोरोना वायरस की तरह ये ऐसे डिजिटल वायरस है, इसको मैनेज ना किया जो उन्होंने उनके यानी ईजाद करने वालों के काबू से भी बाहर हो जाएगी जी। इसलिए वो बर वक्त इसको आवाज़ उठाई जाए। नहीं, मेरे ख्याल में अब उनके भी काबू से बाहर हो चुका है। हो सकता है काबू से बाहर हो। सर ये नाम है, इससे आप आंखें बंद नहीं कर सकते, इसको बस चैनलाइज करिए अपनी अखलाकियात, अपने मज़हब, अपनी पाकिस्तान शहरियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरियात के हिसाब से इसे चैनलाइज करिए। नहीं डॉक्टर साहब, ये आमतौर पे ये होता है कि एक आदमी को माइक मिलता है, स्टेज मिलता है जी, तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है, तालीम होती है, तजुर्बा होता है, वो उसके बेस पे उसको तकरीर करने का या वो इजाज़तनामा मिलता है कि आप इन लोगों से खिताब करें। अगर एक लेक्चरार है वो पहले पढ़ता है, फिर वो ट्रेनिंग लेता है, फिर वो जाके लेक्चर देता है। एक वकील है वो लाइसेंस लेता है, फिर जाके अदलिया में बोलता है। ये तो 12 साल का बच्चा है, अपना अकाउंट बनाता है और बोलना शुरू कर देता है। सर उसे अगर 2 लाख मिल रहे हैं ना लाइक्स, तो उसमें देखिए वो कौन है जी। वो ऐसे लोग हैं कि जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, चैनलाइज करने की, पढ़ाने की, माँ बाप की, उस्ताद की, स्कूल, यूनिवर्सिटी और मजहबी लोगों की, उसको बताने की ज़रूरत है। आ जाए एक दफ़ा आ जाए, अगर वो ऐसी भी चीज़ें हैं जो आती हैं लेकिन उसे लोग नापसंद करते हैं, वो ख़त्म हो जाती जी। हिना, आपको ज़ाती तौर पे क्या फ़ायदा दिया सोशल मीडिया ने? ज़ाती तौर पे ये कि मेरे जो भी मुझे पोइट्री का बहुत शौक़ है जी। तो पोइट्री जो है मैं अपने फेसबुक वॉल पे हमेशा लिख देती हूँ। तो अपनी क्रिएटिविटी को आप शो करने का, क्रिएटिविटी शौक है या आप खुद लिखती हैं? मैं लिखती हूँ, खुद लिखती हूँ। कोई आप अपना कलाम, ताकि सोशल मीडिया पे बात हो रही है तो आपका कोई गज़ल या नज़म, वो भी हम देखें ना कि सोशल मीडिया पे मकबूल है, वो वैसे है कैसी? मकबूलियत की बात तो हमने नहीं की, हमने शेर बात हाँ नहीं, आप सुनाएं इस टाइम। बिल्कुल आपको सुनानी चाहिए। ये तो ऐसा फोरम है कि इस पे सोशल मीडिया पे बात हो रही है तो फिर शायरी तो लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। वरना वो डॉक्टर साहब वाले जो 2 मीनार हैं, वो पहला मीनार पब्लिक का है और दूसरा मीनार ऊपर की ताकत का है। अच्छा, इससे पहले ना मैं जब तक ये शायरी ढूंढती तो मैं आपको एक जवाब देती हूँ कि जो हमारा ये आप बात कर रहे थे ना, सबसे मेन पहलू जो है ना वो है खुद नुमाई का। हर बंदा अपने आप को स्क्रीन पर देखकर ना बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो बच्चा है, वो बड़ा है, वो बुजुर्ग है, जब वो अपने आप को स्क्रीन पे देखेगा तो वो खुद को खुद ही इनकरेज करता है। हाँ, ये बिल्कुल, ये बात ठीक है। खुद को खुद पे फिर वो उसमें तमीज़ करना भूल जाता है कि हमने अपना कंटेंट किस तरह का शेयर करना है। तो मैं अपनी पोइट्री ढूंढ लेती हूँ। एक संजीदा मुशायरे में बड़े बड़े लोग थे, तो वहाँ मुनासिब सी दाद मिली सबको, दूर दूर से आए हुए बुजुर्ग लोग थे। वहाँ एक बंदा उठा, वो सोशल मीडिया यूट्यूबर था, उसने एक नज़म सुनाई, मुझे चंद लाइनें याद हैं। उसको इतनी दाद मिली कि पहले जो पढ़ गए थे वो बेचारे नज़र नहीं आए कि तेरे मेरे बीच में हायल एक मोबाइल, बात ना करनी हो तो जाना, कर लेती हो एक बहाना, बैटरी लो थी सिग्नल कम थे, वैसे कुछ मसरूफ़ भी अब थे, जाना यूं भी राबते कम रखती हो, जो नंबर मुझको दिया है उसको अक्सर बंद रखती हो, तेरे मेरे बीच में हायल एक मोबाइल। वो संजीदा शायरी करने वाले, अच्छी नज़म कहने वाले, बहर काफिया पे जोर देने वाले, बड़े बड़े नाम, उनको कोई दाद नहीं मिली। और इन 4 सत्रों पे तेरे मेरे बीच में हायल, इस पे वो मुशायरा लूट के चला गया। तो जब अवामी म्यार यहाँ तक गिर जाएगा तो फिर मेहदी हसन से ज़्यादा लाइक्स जो हैं वो चाहत फ़तेह अली खान के होंगे, फिर एक रिसर्च करने वाला प्रोफेसर बहुत पीछे नज़र आएगा, और एक कहानीकार और कहानीबाज मस्खरा, वो उसके लाइक्स ज़्यादा होंगे और फिर डॉलर भी वही कमा रहा होगा। जी हिना, मिली आपको पोइट्री? नहीं सर, मुझे नहीं मिल रही, सॉरी। क्या ये अगर ये हाँ, अच्छा हाँ, और वो किसी कठ में, किसी सांझ में, किसी बैठक में जब लोग बैठे हों तो वो बंदा तो काबू नहीं आ रहा होता जिसके बिलियंस और मिलियंस में लाइक होते हैं, वो बेशक
मुश्किल में काम आए या ना आए, काम तो उन्हीं ने आना होता ना जो आपके रोज़मर्रा दोस्त होते हैं, लेकिन अब म्यार वही है। सर म्यार तो वही है। इसमें मुझे आपकी शायरी भी बड़ी मज़ेदार थी कि एक मोबाइल बीच में हाइल हो गया। हाँ। ये देखिए उसके लाइक तो बहुत हैं, लेकिन आखिर मरना भी है। उससे जिन 4 ने उठाना उसमें से लाइक वाले कितने होंगे? वो नहीं है, वो पहुंच नहीं सकते, बहुत दूर होते हैं, लाइक दूर होते हैं ना, तो अभी भी दूर हैं। आप समझिएगा शायद नज़दीक हैं। जी अगर मिल गया तो चलिए आप। नहीं मुझे नहीं मिलती। वो ये जो मोबाइल फ़ोन है, हाँ। क्या इससे जो होता है कि अगर पुराने नंबर वालों पे जाए और ये बैन हो तो कुछ रुक सकता है काम? नहीं मलिक साहब, उसमें ना बहुत सी चीज़ें अब ज़रूरी हो गई हैं। मसलन तालीमी इदारों ने ऐप्स दे दी जी हैं। हाँ। अच्छा, फिर अर्जेंट आप डिक्शनरी नहीं खोल सकते, किताब नहीं भारी उठा सकते, आप गूगल खोल के वहाँ डिक्शनरी होती है, उसका आप मतलब और वो देख लेते हैं। लेकिन अगर ये बैन करने की कोशिश भी की गई तो अब ये कोशिश नाकाम नहीं होगी, होगी। क्योंकि ज़माना जो है वो जिस रफ्तार से चल रहा है चल रहा है। वो रोंदता हुआ चला जाता है। आप यही देख लें, वो मुफ्ती जो टीवी को हराम करार देते थे, उनके अपने यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब नहीं टीवी चैनल है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। जी मिल गए सर। जी जी मामलात तो सभी चलते रहते हैं, जी रवा नहीं तो बस एक दिल ही नहीं होता। जी मौसम सभी कहानियों में बदलते हैं, बदलता नहीं तो एक दिल ही नहीं बदलता। जी चलते चलते थक जाती हूँ रोज़ो शब, सफ़र है कि मेरा कभी ख़त्म ही नहीं होता। जी मैं कहती हूँ कि किसी शाम तो लौट आए वो, हाँ, पहुँचता है काफ़िला एक संग वही नहीं होता। हाँ, मैं हो भी जाऊँ इसके रूबरू तो ये तय है, मुझे उसको मुझे मनाना नहीं होता। हाँ, रास ना आई हम दोनों को मोहब्बत अपनी अपनी, या शायद अना की जंग को हारना नहीं होता। वाह वाह। इस पे कितने लाइक्स आपको मिले हैं? इस पे लाइक्स मेरे हैं 600 प्लस पे हैं। ये वाह। यही असल यूज़र हैं जो शायरी को पसंद करते हैं, ये 600 जो है। तो यहाँ पे मुल्तान में डॉक्टर्स को गिला है कि हमने सारी ज़िंदगी मेडिसन को दी, प्रैक्टिस की और हम कुछ नहीं कमा सके, फ़लाँ फ़लाँ और फ़लाँ डॉलर कमा गए और हमारे सामने देखते देखते उनके कितने हॉस्पिटल बन गए। और जब देखा जाता है तो एक पहलू तो ये है कि उनको सोशल मीडिया फंड्स दे रहा है, एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि जैसे बहुत से यूट्यूबर गिरफ्तार हुए हैं जो जुए की प्रमोशन कर रहे थे, असल पैसा यानी कि ज़हरी तौर पे सोशल मीडिया दिखाया जा रहा था, असल पैसा वो जुए वाले और वो लोग जो हैं। और जैसे वो एक डक्की भाई गिरफ्तार है, उस पर FIR हुई है, इसलिए हम नाम ले रहे हैं, वरना हम प्रोग्राम में नाम ना लेते। 1-2 और लोगों को भी FIA ने नोटिस किए हैं। तो ये डॉक्टर साहब, आप चूँकि सोशल साइंसदान हैं, आपको अपनी क्लास पे काम करना चाहिए। आप अपने अदारे में बैठ के लोगों को जिम्मेदार बनाएं कि पोस्ट करने से पहले कम से कम वो इतना सोच लें कि ये हज़ारों लोगों ने देखनी है, लेकिन ये किसी की ज़िंदगी ना उजाड़े, नाजायज़ किसी पे इल्ज़ाम ना हो। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मैं तो समझता हूँ कि मेरे हिसाब से माँ बाप पे, उस्ताद पे, और वो लोग जो लोगों को बताते और सिखाते हैं, हाँ उन पे है। हाँ और उसके अलावा फिर रियासत अपना इसमें रोल अदा करे। और मुझे अंदाज़ा है जो आप कह रहे हैं, तो इसको भी बेहतर करने के लिए ज़ाहिर है हम सोशल मीडिया भी तो वही दिखा रहा है जो हमारा सोसाइटी मौजूद है, इसको मैनेज करने में ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। जी हिना, हमने जितनी सोशल मीडिया के बारे में बात की, गो के वो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ की, ये सारी बातें हम सोशल मीडिया पे अपलोड भी करेंगे। आखिरी लाइन आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए, प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हों पे है। सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि आपका जो भी फेल है, अगर वो आपके अपने तक रहे ना, उसका मौशरती कोई नुकसान नहीं है, तो सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है मलिक साहब, एक जुमले में आप क्या फरमाएंगे? कोई ऐसी नसीहत जो वसीयत भी हो? ये अभी ने कहा ना, अगर जी। ये जब अगर हर चीज़ में आ जाता है तो उसमें कोई दुविधा लागू नहीं होता। सही है, सही है। इसलिए डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि तबलीग हो, तरबियत हो, समझो, लेकिन वो कोई लंबा प्रोसेस है। ये मीडिया तो बहुत तेज़ रफ्तार है आपके, उससे बहुत पीछे रह जाते हैं। जैसे उसको पहुंचाना, किसी को कन्विंस करना, तकरीर करके मिल के, वो तो बहुत मुश्किल होगी। जी बहुत शुक्रिया मलिक हैदर उस्मान साहब, आप शरीक हुए, आपका शुक्रिया। डॉक्टर इम्तियाज़ वड़ैच साहब,
हिना मुख्तार, आप शरीक हुई, आपने उसके तमाम पहलुओं पे बात की, और आज जितनी आबादी है उससे ज़्यादा सोशल मीडिया के अकाउंट हैं। इसका मतलब ये है कि हर आदमी ने 2-2, 3-3 अकाउंट बना रखे हैं। वो रात दिन अपने फैमिली को, ख़ानदान को टाइम दे ना दे, लेकिन अपने अकाउंट को टाइम ज़रूर देता है। हमें पोस्ट करते हुए, हमें कमेंट करते हुए ये लाजमी देखना होगा कि हमारी ये पोस्ट कहीं एक ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे, कहीं मुल्क का नुकसान ना कर दे, कहीं मुल्की अदारों को डैमेज ना कर दे। तो अगर हम एहतियात करेंगे तो यकीनन सोशल मीडिया अपनी बेहतरी की तरफ आएगा और सोशल मीडिया के सार्फिन बेहतर इसको तरबियतगाह के तौर पे पाएंगे। अल्लाह निगहबान।